नमस्कार एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आज का टॉपिक आप सभी को पता है क्या है, कॉन्स्टिपेशन। ठीक है। कॉन्स्टिपेशन आज के टाइम में बहुत ही कॉमन इशू है, बट सीरियसली ये बहुत ही मेजर इशू है। तो इस मीटिंग में आप क्या जानने वाले हैं कि कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन क्या है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके फीचर्स क्या हैं, और ये क्यों होता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके ट्रीटमेंट क्या हो सकते हैं, सर्टेन मेडिकेशंस क्या हो सकती हैं, डाइट में क्या चेंजेस करें, एक्सरसाइज कैसे करें, वो सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान से सुनना, लास्ट तक बने रहना। कुछ इंटरेक्टिव सेशन भी करेंगे, आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी करने वाले हैं हम। ठीक है। और मैं कुछ बहुत अच्छे अच्छे आपको टिप्स भी शेयर करूंगा। व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? आप सभी ने अक्सर ये जो सिचुएशन है कभी ना कभी लाइफ में फेस की होगी या फिर कर रहे होंगे, और दिमाग में ये भी आता होगा कि यार ये कॉन्स्टिपेशन क्या है। तो अगर हम बात करें इसकी टेक्निकल डेफिनेशन की, इसकी टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि अगर किसी भी एक वीक में आपको 3 बार से बाउल मूवमेंट कम आता है, 3 बार या उससे कम आता है, देन इसका ये मतलब है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। अब बाउल मूवमेंट का आई होप कि आपको पता होगा कि हम फ्रेश होने जो जाते हैं उसको कहते हैं। ठीक है। ये तो टेक्निकल डेफिनेशन है, लेकिन इसके अदर क्या फीचर्स हो सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन की सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो 3 सिम्टम्स हैं जो कि बहुत ही कॉमन है। कभी कभी आप फील करते होंगे कि योर स्टूल्स आर वेरी हार्ड एंड ड्राई। ठीक है। कभी कभी आप फील करते होंगे कि आप जब आपको बाउल मोमेंट हो रहा है तो वो बहुत ही पेनफुल होता है, और यू आर आपको बहुत ही फोर्सफुल, आपको बहुत ही मतलब प्रेशर लगाना पड़ता है। और तीसरा जो सिम्टम है, तीसरा जो फीचर है कॉन्स्टिपेशन का, वो ये है कि आपको कभी कभी ऐसा फील होता है कि यार फ्रेश होने चले गए, बट स्टिल आप पूरी तरीके से फ्रेश नहीं होके गए, आपको बहुत ही हैवी फील होता है। ठीक है। तो ये फीचर्स, ये सिम्टम्स हैं कॉन्स्टिपेशन के। अगर आप इन सिम्टम से गुजर रहे हैं तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कॉन्स्टिपेशन है। हाउ कॉमन इज कॉन्स्टिपेशन? तो कई बार हम ना इसको बहुत ही हल्के में ले लेते हैं कि अरे यार ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई, सॉल्व हो जाएगी, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन सीरियसली ये बहुत ही कॉमन इशू है। यू आर नॉट अलोन। बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। और इवन एक डाटा है जिसके अकॉर्डिंग ये पता चला कि 2.5 मिलियन पीपल हर साल कॉन्स्टिपेशन को लेके डॉक्टर के पास जाते हैं। ठीक है। ये कुछ सर्वे आप देख सकते हो स्क्रीन पर। अबॉट के, आपने इस कंपनी का नाम सुना होगा, एक वेरी बहुत ही बड़ी और पॉपुलर ड्रग कंपनी है, जिसने 2018 में एक सर्वे किया था, गट हेल्थ सर्वे। और इस सर्वे में क्या देखा गया कि इंडिया में 22% जो यूथ है, इंडियन एडल्ट हैं, वो कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। और उन 22% में से 13% जो इंडियंस हैं वो सीवियर कॉन्स्टिपेशन के शिकार हैं। अच्छा ठीक है, कॉन्स्टिपेशन के सिम्टम्स फीचर्स देखे, बट कुछ सिचुएशंस ऐसी भी होती हैं जब आप इस हेल्थ इशू को आप फेस करते हैं। वो कैसे? ओके। जब आप बड़े हो रहे हैं, आप यंग हो रहे हैं, फिर धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है इसमें आप कॉन्स्टिपेशन फेस कर सकते हैं। वाई? क्योंकि जब आप ओल्डर हो रहे हैं तो आपकी बॉडी की कुछ बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं, वो स्लो डाउन हो जाते हैं। आपका मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन हो जाता है, आपका डाइजेशन स्लो डाउन डाउन हो जाता है, आपकी मस्कुलर स्ट्रेंथ कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से आप अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन फेस कर सकते हैं। दूसरा, बीइंग ए वुमेन, एक सर्वे और रिसर्च में ऐसा देखा गया कि जो वुमेन हैं उनको कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है एज कंपेयर टू मैन। और जो यहाँ पे वुमेन बैठे हैं वो प्रेगनेंसी के टाइम, उनको अच्छे से पता है, प्रेगनेंसी के टाइम में ये कॉन्स्टिपेशन अक्सर होता है, अक्सर। ठीक है। और क्या सिचुएशन हो सकती हैं जब आप फाइबर, अपनी डाइट में फाइबरस फूड नहीं खा रहे हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी सिचुएशन से गुजरना पड़ सकता है। कुछ मेडिकेशंस होती हैं जो कि आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती हैं, और कुछ न्यूरोलॉजिकल और डाइजेस्टिव डिसऑर्डर होते हैं। इन सिचुएशन की वजह से आप कॉन्स्टिपेशन से निकल सकते हैं, गुजर सकते हैं। ये कुछ ऐसे इश्यूज हैं।